हे सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबको नमस्ते। तो आज मैं एक स्टॉक मार्केट बेसिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ जो कि है वैल्यूएशंस के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी कंपनी का वो कितना भी अच्छा हो उसके लिए एक प्रॉपर वैल्यूएशन हम लोगों को चाहिए, राइट। तो वो वैल्यूएशन अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो एक्सपेंसिव होएगा, उससे ज़्यादा पैसा बनना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए ही मैं एक मतलब काइंड ऑफ वैल्यूएशन 101 का वीडियो लेके आया। काइंड ऑफ यू कैन सी हियर यहाँ। तो पहले तो आते हैं वैल्यूएशन क्या है। देखिए, कोई भी स्टॉक को मैं अगर खरीद रहा हूँ उसमें दो आउटकम हो सकता है। इधर तो मैं उसको चीप खरीद सकता हूँ या फिर एक्सपेंसिव खरीद सकता हूँ। बट आप एक चीज सोचो, आप मार्केट से कोई एक शेयर खरीद रहे हो मतलब कोई एक बंदा बेच रहा है, कोई एक शेयर बेच रहे हो मतलब कोई एक ऑपोजिट एंड में खरीद रहा है, राइट। तो मुझे जिस स्टॉक को लग रहा है कि अभी ये चीप है तभी ना मैं उसको खरीदूंगा। तो क्योंकि मुझे कोई बेच रहा है मतलब उसको उस स्टॉक को एक्सपेंसिव लग रहा है, जो भी सर्कमस्टेंसेस के कारण क्यों ना हम दोनों का ये माइंडसेट डिफरेंस हो। बट क्योंकि हम दोनों पूरा ऑपोजिट सोच रहे हैं इसीलिए मैं खरीद रहा हूँ वो बेच रहा है, या फिर मैं बेच रहा हूँ वो खरीद रहा है। आपको ये हमेशा याद रखना है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सबको एक चीज चीप लगे, फिर तो वो मतलब रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट। क्योंकि उसमें डिमांड हाई रहेगा बट सप्लाई बिल्कुल नहीं रहेगा, आप ऐसे सोचो। अच्छा, तो अभी तो आते हैं। यस, ये तो हुआ। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग ए स्टॉक मीन्स यू फील रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज मोर देन द लिस्टेड प्राइस एंड सेलिंग ए स्टॉक इज ऑपोजिट टू इट। मतलब मैं तभी खरीदूंगा ना जब मुझे लगेगा कि इसका जो रियल वैल्यू है ये मेरे खरीदा हुआ दाम से ज्यादा है। अच्छा, और एक क्या चीज है कि जितने अच्छे से आप कंपनी को ट्रैक करेंगे, देखिए कंपनी का कुछ कुछ अपडेट्स आता है, ठीक है। जैसे क्वार्टर एंड्स पे ही कोई कोई कंपनीज अपडेट देता है, जैसे मैं एक वीडियो भी लाया था V2 रिटेल और 5 स्टार फाइनेंस के ऊपर, उस टाइप का छोटा सा अपडेट। और क्वार्टर का रिजल्ट तो अलग से प्रेजेंटेशन भी पब्लिश होता है, उसका कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। उनको उन लोगों के लिए ईयरली एक डॉक्यूमेंट निकलता है जिसको एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये सब चीज को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो यू विल गेट ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग दैट कंपनी में हो क्या रहा है। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्विक्शन रहेगा और आपको और बेटर वे में पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होना चाहिए, समझ रहे हो। यू कैन एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑल्सो डिपेंड करता है फ्यूचर गाइडेंस के ऊपर, नॉट कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। ये तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि फ्यूचर जितना अच्छा कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस देगा और वो गाइडेंस अगर मीट कर पाया, बीट कर पाया, तो मतलब फिर तो उसको मार्केट बहुत अच्छे से रिवार्ड करता है। अभी आता है कि सेक्टर्स इन्फ्लुएंस पे। तो देखिए, कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन आप स्टैंड अलोन नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा वो जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है उसका पीयर्स का भी पी कितना है, ठीक है। जैसे जनरली है, दो टाइप के सेक्टर्स होता है, एक तो है सिक्लिकल सेक्टर्स, एक है नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स। सिक्लिकल सेक्टर्स वो होता है जैसे आपका कोमोडिटीज, जैसे स्टील हो गया, केमिकल्स हो गया, या फिर पावर वगैरह, इंफ्रा, ये सब क्या है, जब अच्छा चलता है तब बहुत अच्छा चलता है, जब खराब चलता है तब नहीं चलता है, समझ रहे हो। और ये मतलब स्टॉक प्राइस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका अर्निंग्स का बात कर रहा हूँ। अर्निंग्स में भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब मार्केट इसको लेसर पी देता है क्योंकि इसका प्रेडिक्टेबिलिटी लो है। और ये तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब इकोनॉमिक कंडीशन इनके फेवर में जाता है तब। और नॉन सिक्लिकल सेक्टर में आपका कंज्यूमर, BFSI मतलब आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ये सब आता है, ठीक है। और क्या है कि ये जो सब सेक्टर्स है, इनके इन सेक्टर्स में कंपनीज इतना एसेंशियल होता है। आप सोचो ना, मतलब एक बैंक को, मतलब कैसे भी सिचुएशन है एक बैंक में कस्टमर्स आएगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी का लोन का जरूरत है, कभी ना कभी किसी को लोन रिपेमेंट का जरूरत है, मतलब कुछ ना कुछ कारण में बैंक आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, टूथपेस्ट बोलिए, बिस्किट्स बोलिए, ब्रेड्स बोलिए, ये सारे जो है ये सब कंज्यूमर कंपनीज बनाता है। तो जितना भी मार्केट में मंदी हो, लोग खाना तो नहीं छोड़ेगा, तो कंज्यूमर कंपनी भी रहेगा, टेक्नोलॉजी भी रहेगा, हेल्थ केयर, लोगों को अगर मतलब असुस्थ होएगा तब उसको मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो है इसमें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होता है, तो इसीलिए मार्केट इसको हायर पी से रिवार्ड करता है।
अभी यहाँ पे दो कंपनीज देखिए, ये जो ऊपर वाला कंपनी है ये है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का मेन प्रोडक्ट क्या क्या है, वो टाटा टी वगैरह है, कॉफी, और मतलब जो इन लोगों का कुछ कुछ वाटर बॉटल का है, और भी एक दो मतलब प्रोडक्ट्स ये लोग टाटा कंज्यूमर के थ्रू बेचता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है ये मोस्टली है टाटा स्टील का, मोस्टली नहीं टाटा स्टील का ही है। अभी देखिए मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट पेडिग्री टाटा ग्रुप मतलब सिमिलर। अच्छा, बाकी तो सब कुछ सिमिलर है, ओनली थिंग इज इन दोनों का सेक्टर अलग है। इसीलिए ये जो वर्टिकल बार्स आप देख रहे हो, राइट, ये ईपीएस का ग्राफ है, मतलब आप इसको अर्निंग सोच सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कंज्यूमर कंपनीज में अर्निंग्स का मतलब वन वे ऊपर की तरफ जाता है, बीच बीच में थोड़ा सा डाउन टर्न आता है। बट अगर मैं आपको स्टील कंपनी दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए पूरा एक लॉन्गर पीरियड में पूरा लॉस मेकिंग था, फिर से यहाँ पे लॉस मेकिंग, फिर से यहाँ पे लॉस मेकिंग काइंड ऑफ। तो मतलब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वन साइडेड वो रहेगा, वो सिक्लिकल है, समझ रहे हो, ऐसे साइनोसाइडल कर्व जैसा। ओके, तो अभी आते हैं कि वैल्यूएशन में ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा मैथ के एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। एक तो सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। एक तो ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ठीक है। लेट्स से अभी आप सोचो कि जितने क्वार्टर्स में अर्निंग्स ऊपर की तरफ जाएगा, मेरा पी में अभी पी का फॉर्मूला जो है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, ठीक है। तो मार्केट कैप जो है वो मैं मानता हूँ फिक्स है, मतलब कि शेयर का जो भाव है वो ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। अभी इस कंडीशन में अगर मेरा अर्निंग्स ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो मेरा पी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगा। पी नीचे की तरफ जाना मतलब क्या, वो सस्ता बोलेंगे। पी जितना हाई उसको एक्सपेंसिव बोलेंगे, पी जितना लो उसको सस्ता बोलेंगे। अभी सोचो कि इसके लिए कंपनी ए का पी है 80 और कंपनी बी का पी है 100, तो ऑब्वियसली बात है लोग देख के ही पहले ही बोलेगा कि ए तो सस्ता है और बी एक्सपेंसिव है। लेट्स से ये दोनों सेम सेक्टर में बिलोंग करते हैं। अभी मतलब ट्रिक यहाँ पे आता है इसके ग्रोथ रेट पे। लेट्स से इसका अर्निंग्स जो है ये 10% से ग्रो करता है और इसका अर्निंग्स जो है 40% से ग्रो करता है, ठीक है। तो 40% से अगर इसका अर्निंग्स ग्रो करेगा तो इसका पी जो है मतलब 100 से 70 हो जाएगा एक साल के अंदर। और मैं हर एक कैलकुलेशन में ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा मार्केट कैप फिक्स है, समझ रहे हो। मार्केट कैप भी नीचे की तरफ गया तब तो और भी चीप होएगा, वो अलग है। मैं सिर्फ अर्निंग्स के ऊपर अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि जो एक साल फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, मतलब मैं मान लो कि अभी FY25 के बिगिनिंग में हूँ, मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं 40% ग्रो करूंगा अपने अर्निंग्स में। तो FY25 के बिगिनिंग में FY25 का फॉरवर्ड अर्निंग्स मतलब पूरा FY25 का अर्निंग्स और ऊपर में मार्केट कैप, ठीक है। तो ये क्या होएगा, ये 40% इससे कम होगा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग पी, मतलब जो हम हर जगह दिखता है। और अगर हम लोग ये अर्निंग्स को लास्ट साल का अर्निंग्स की जगह इस साल का पूरे साल का अर्निंग्स में कैलकुलेट करूंगा तो मैं बोलूंगा फॉरवर्ड पी। तो फॉरवर्ड पी मैं जैसे ही कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 72 पे, क्योंकि इसका 10% ही ग्रोथ है, और ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 70 पे, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे कंपनी बी कंपनी ए से चीप लग रहा है। आप समझ रहे हो ना अच्छे से। तो अब पूरा खेल होता है फॉरवर्ड अर्निंग्स में, क्योंकि ये मच मोर इम्पोर्टेंट होता है ट्रेलिंग अर्निंग्स से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल्दो ये कंपनी जो है वो दिखने में थोड़ा सस्ता लग रहा है बट एक्चुअली सस्ता है नहीं। तो ऐसे करके आप सोचो जितना ज्यादा ग्रोथ होगा मेरा जो फॉरवर्ड पी है उतना कम होएगा, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड पी में हम लोग अर्निंग्स जो है फ्यूचर अर्निंग्स यूज करते हैं। तो ये तो ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उसको आप उतना ज्यादा वैल्यूएशन देंगे, ये एक पॉइंट हुआ। अभी आता है कि मेन रेशियो जो मैं यूज करता हूँ। देखिए ऐसे तो वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का हजारों पैरामीटर होएगा, ठीक है। जैसे एक मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोल के DCF बोल के बहुत पॉपुलर है। बट वो सबसे ना मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छे पैरामीटर है वो है ये PEG रेशियो। और ये PEG क्या है, पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ।
तो ग्रोथ क्या है यहाँ पे? ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ, नॉट प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया हूँ। देखिए ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये अपीयरल, कपड़ा, टी शर्ट, जूता, सारे मतलब ये सब बेचता है। ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है। सेम वे में रेड टेप भी, रेड टेप बोल के मतलब ये लोग मोस्टली चप्पल वगैरह बनाता है, तो वो भी एक कंपनी है। दोनों अच्छे कंपनीज है, ठीक है। रेड टेप का ग्रोथ रेट है 28%, ट्रेंड का ग्रोथ रेट है 55%। तो एक चीज देखो कि क्योंकि ट्रेंड का मार्केट कैप इससे लगभग लगभग आप देखो ना कितना गुना है, 20 गुना है, ठीक है। तो 20 गुना साइज होने के बावजूद भी क्योंकि ये इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, इसको इसका लगभग लगभग 4 टाइम्स 209 इसका पी है, 210, ठीक है। मतलब 220 4 टाइम्स होता है, मतलब 4 टाइम्स अब पीजी मिल रहा है। बट क्योंकि इसका ग्रोथ रेट कम है, इससे सिग्निफिकेंटली कम है, तो इसको बस 2 टाइम्स ही मिल रहा है। अब देख रहे हो ना, तो ऐसे होता है, मतलब ग्रोथ रेट जितना हाई उसका पीजी उतना हाई मिलेगा। बट इन जनरल में अगर बात करूँ, वो सब नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे आपका बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी, कंज्यूमर हेल्थ केयर, ये सब में हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि पीजी 1 से 2 के बीच में अगर होएगा तो मैं उसको चीप कंसीडर करूंगा, अगर सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा है तो, ठीक है। और एक चीज क्या है कि बुल मार्केट में देखिए, अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, सब कुछ का भाव ऊपर की तरफ जाता है, तो बुल मार्केट में ट्रेंड जैसे कंपनीज को 4x पीईजी भी मिलता है। बट बेयर मार्केट में आपको मतलब यही ट्रेंड शायद 1 का पीजी में मिले, आप समझ रहे हो ना। तो इस टाइप के बियर और बुल मार्केट में सेक्टर वाइज अलग अलग चीज के लिए अलग अलग वैल्यूएशन हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये मतलब एक बहुत ही सिंपल वैल्यूएशन के ऊपर कॉन्सेप्ट में आप लोगों को दिया, ठीक है। और एक चीज देखो कि मार्केट भी ना, जिसका ग्रोथ रेट जितना हाई है उसका मतलब उसका पीछे में लोगों का परसेप्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है और उसको हाई पी भी मिलता है। तो ऐसे होता है, ये वैल्यूएशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही इवेल्युएट करना है, आप अगर कोई दूसरे मेथड से करते हो तो रॉन्ग है, ऐसे कुछ बात नहीं है। और मतलब आप अगर मेरा इंडिविजुअल बिजनेस एनालिसिस वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।